अब तक हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में। अब थोड़ा सा हम डिविजिबल रूल पढ़ेंगे, कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए, जो 2 का नियम है वही 4 का नियम है, वही 8 का नियम है, वही 16 का नियम है और वही 32 का नियम है। 64 128 256 जहां तक चले जाइए। देखिए अब कैसे, देखिए 2 से अब वो नियम नहीं याद करना है कि जिसके इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 हो 2 से कटेगा, ये नहीं याद करना है। अब देखिए 2 से विभाजित करना है, कोई संख्या ले लीजिए। अब देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 पावर 1 है तो लास्ट में एक अंक को, लास्ट में अंतिम एक अंक लास्ट जो होगा उसको 2 से विभाजित करेंगे। लास्ट अंतिम जो अंक है 2 से विभाजित करेंगे, अगर कट गया तो समझेंगे कि ये संख्या 2 से कट गया। अब याद नहीं करना है कि जिसके इकाई अंक पे 2 4 6 8 हो, 2 4 6 8 हो, 2 4 6 8 को गोली मारिए, उसको मत याद कीजिए। ये देखिए कि 2 का पावर 1 2 होता है, पावर 1 है तो लास्ट में अंतिम एक अंक, यानी इसको कह सकते हैं इकाई अंक, अगर 2 से कट गया तो समझेंगे कि ये संख्या 2 से कट गया, 2 से विभाजित हो गया। अब 4 का देखिए, तो 4 का लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो 2 दूने 4 लिखेंगे। अब इसमें जैसे देखिए 2 में क्या हमने देखा कि पावर 1 है तो लास्ट का एक अंक, इसमें पावर 2 है तो लास्ट का 2 अंक होना चाहिए। तो संख्या लीजिए, कोई भी संख्या ले लेंगे। हाँ, देखेंगे कि लास्ट का कितना अंक, 2 अंक, लास्ट का 2 अंक किससे कटाएंगे, 4 से ना कटाना है, 2 से नहीं भागा देंगे, हमको भागा देना 4 से है, तो लास्ट का 2 अंक 4 से भागा देंगे, कट गया तो वो संख्या 4 से कट गया, वो संख्या 4 से कट गया। तो 2 और 4 में अंतर है, अंतर यही है कि उसमें एक अंक लेते थे, इसमें कितना लेंगे, 2 अंक लेंगे, इसमें एक अंक, इसमें नियम तो वही है, पावर में बदलेंगे, पावर 1 है तो अंतिम में एक अंक, पावर 2 है तो अंतिम में 2 अंक, 4 से कटाएंगे, संख्या अगर कट गया तो संख्या 4 से कट गया। अब बोले कैसे पता चलेगा कट गया कि नहीं कट गया, तो आइए हम चेक कर लेते हैं। देखिए अब 4 से तो कट गया ना, तो ये संख्या 4 से कट जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए भागा देते हैं, 6 4 6 0 0 4 4। अब 4 से भागा दीजिए, 4 एकम 2 बच गया, ऊपर से उतारेंगे 4, 4 छक कट गया, ऊपर से उतारेंगे 4 एकम 4 2, ऊपर से उतारेंगे 4 पचे, ऊपर से उतारेंगे 0, नहीं कटा तो 0 देंगे, ऊपर से उतारेंगे 4, नहीं कटा, ऊपर से उतार, अच्छा ये तो कट ही गया, 4 एकम 4 कटेगा, 4 एकम, अब फिर ऊपर से 4 उतारेंगे, 4 एकम तो कट गया। तो इतना लंबा भागा नहीं करना पड़ेगा, बस यही देखेंगे कि लास्ट का 2 अंक 4 ऐसे कट रहा है तो समझेंगे कि वो संख्या 4 से, या ऐसे एक और सिंपल तरीका याद कीजिए कि पावर 2 है, पावर, तो लास्ट का जो संख्या बनेगा 2 अंकों की संख्या वो 4 का मल्टीपल होगा, ऐसे समझिए, 4 का गुणज 4 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में होगा, समझ गए, 4 के पहाड़ा में होगा। आगे बढ़े, अब 8 का देखिए, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुना कीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसमें देखिए
इसमें यहाँ देखिए 2 का पावर 1 है तो 1 अंक लेते हैं, पावर 2 है तो 2 अंक लेते हैं, पावर 3 है तो कितना अंक लेंगे? 3 अंक लेंगे। 3 अंक ले लिए। अच्छा भाग किससे देना है? किससे देना है? 8 से। तो 8 से भाग दीजिए। अगर ये 8 से कट गया तो समझिए कि पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब आ जाइए 16 का। तो 16 का लिखेंगे 2 का पावर 4, 2 का पावर, तो पावर 4 है यानी अंतिम 4 अंक जो है वो 16 से कटना चाहिए। संख्या लीजिए, कोई संख्या आप लीजिएगा। अच्छा पावर 4 है तो 4 अंक, और 16 से कह रहा है तो 16 से कटना। अगर कट गया तो समझेंगे कि ये संख्या 16 से कट गया। ऐसे ही 32 का नियम है, 5 अंक कटना चाहिए। 32 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 32 बराबर 2 का पावर 5, तो 5 अंक 32 से कटना चाहिए, वो संख्या 32 से। तो एक को तो याद करना है। क्या याद करना है? देखिए यहाँ देखिए, कोई संख्या 2 से कटेगा कि नहीं? तो 2 का पावर 1, पावर 1 का मतलब हो गया कि अंतिम 1 अंक 2 से कटेगा तो संख्या पूरी तरह विभाजित, और नहीं तो नहीं कटेगा। 4 में आ जाएंगे तो 4 को लिखेंगे 2 का पावर, तो पावर 1 था 1 अंक, पावर 2 है तो 2 अंक, और 4 से भागा देना है, 4 से भागा देंगे। अब इतना को छोड़ देंगे, इतना आपको भागा नहीं देना पड़ेगा। तो ये अगर 4 से कट गया तो समझेंगे कि पूरी संख्या 4 से। अब यह 8 पे आ जाइए, तो 8 को लिखेंगे 2 का पावर, पावर 1 था तो 1 अंक, पावर 2 है 2 अंक, पावर 3 है तो किससे कटना है? तो 8 से भागा देंगे, कट गया तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 16 में आ जाएंगे, 16 के लिखेंगे 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4, यहाँ पावर 1 तो 1 अंक, पावर 2 तो 2 अंक, पावर 3 तो पावर 4 तो 4 अंक। अब 4 अंक को 16 से भागा देंगे, कट गया तो पूरी संख्या 16 से। अब 32 का लेंगे तो पावर 5 है, 2 का पावर 5, यानी लास्ट में क्या अंक लेंगे? 5 अंक। 32 से कट गया तो समझिए कि पूरी संख्या 32 से। कोई दिक्कत? 5 से कटाना होगा। 4 अंक की संख्या हो। अच्छा इसे तो पहले देखेंगे 32 है ना, हाँ ये तो सवाल है, इसलिए कि 32 है और 2 का पावर 5 है। 32 2 का पावर, जैसे मान लीजिए 64 है तो 32, चाहे मान लीजिए कि 320 है। अब कैसे पता चलेगा? तो देखिए 4 अंक है ना, तो उसको आप भागा आराम से दे सकते हैं। 4 अंक है और 5 अंक है, इसको सिंपली आप 32 से भागा दीजिए। 32 से क्या करेंगे? भागा देंगे। समझ गए? क्या करेंगे? भागा देंगे। हाँ अब 4 अंक है तो लंबा नहीं है, भागा दीजिए। अब भागा देंगे पता चल जाएगा कटेगा कि नहीं कटेगा। अभी देखिए, अब 2 का सीरीज समझ में आ गया। 2 4 8, मतलब ये मल्टीपल दोगुना होना चाहिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ऐसे होगा। तो पावर में बदल लीजिए, पावर 1 है तो 2 से कटेगा, पावर 2 है तो 2 अंक लेंगे, पावर 3 है तो 3 अंक, पावर 4 है तो, पावर 5 है तो 5 अंक लेंगे। कोई दिक्कत? अब आ जाइए 3 में। तो 3 का वही नियम है जो 9 का है, अब वही नियम है 27 का। अब देखिए 3 का नियम कहता है कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट
ये जो होगा ना मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, 3 का मल्टीपल होगा। कोई भी संख्या लेंगे, अब इसको जोड़िए, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी अंकों का योग कर रहा है। सब अंक मतलब 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5, तो जोड़िए 7 6 13, 13 4 17, 17 8 25, 25 है 5 30। अभी बताइए कि 30 जो है 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो समझिए कि ये जो ओवरऑल संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल डिजिट अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, समझिए कि वो संख्या 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। और 9 का भी वही नियम है, सम ऑफ ऑल डिजिट 9 आना चाहिए, सम ऑफ ऑल डिजिट 9 आना चाहिए। देखिए 9 का भी वही नियम है, ये हो गया 3। 9 का नियम कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। यानी कि सभी संख्या के जितने अंक है उन सभी अंकों को जोड़ लेंगे, अगर उसका योग 9 का मल्टीपल है, 9 के पहाड़ा में, या केवल 0 0 आ जाए, केवल 0 0 आ जाए, तो संख्या 9 से कट जाएगा। देखिए अब ये देखिए, अब इसमें चेक करना है कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबको जोड़िए, 8 + 1 + 9 + 6 + 3 + 5 प्लस, अब जोड़िए तो कितना आ रहा है, 8 1 9 9 18 6 24 24 3 27 5 32 32 4 36। अब ये 9 से कट जाएगा, ये 9 से कटेगा, तो समझ लेंगे कि पूरी संख्या जो है 9 से क्या होगा, कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो 3 और 9 का नियम क्या रखेंगे, 3 का पूछ रहा है तो अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए, 9 का पूछ रहा है तो अंकों का योग 9 से। हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि जो संख्या 9 से कट रहा है वो 3 से जरूर कटेगा। कैसे? अब बोले कैसे? जो संख्या 9 से कट रहा है वो 3 से जरूर कटेगा, क्योंकि 9 का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुना 3 आएगा। तो यहाँ याद रखिएगा कि जो संख्या 9 से कटेगा वो 3 से जरूर कटेगा, लेकिन जो 3 से कटेगा वो जरूरी नहीं है कि 9 से कट जाए। जैसे देखिए, अब 9 से भागा 27 है, 9 से कटेगा, ये 9 से कटेगा, 9 दिया, तो 3 से भी 3 आवा कटेगा। अब 3 का देखिए, लिखवा देगा, ये समझ लीजिए कि जो संख्या 9 से कटेगा वो 3 से निश्चित है कि कटेगा, लेकिन जो संख्या 3 से कटेगा, जो संख्या 3 से कटेगा वो जरूरी नहीं है कि 9 से कट जाए, कट सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि तितली का 9 से कट गया, 3 × 18 9 से कट गया, कट सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी कट जाए। सभी संख्या जो 3 से कट रहा है 9 से कट जाए, जरूरी नहीं है, लेकिन जो संख्या 9 से कट रहा है वो 3 से जरूरी है कि कटेगा। काहे कटेगा, देखिए 9 से कटाना है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3। तो जो संख्या 9 से कटेगा, तितली का 9, 3 से तो ऑलरेडी कट रहा है, तो जो संख्या 9 से कट रहा है वो 3 से हमेशा कटेगा, कोई दिक्कत। तो 3 और 9 का नियम यही है कि अंकों का योग 9 से कट जाए या अंकों का योग 3 से कट जाए, या 3 या 9 का मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या 3 और 9 से कट जाएगा, कोई दिक्कत।
मान लीजिए नहीं आया तो पूछ भी लेना है। एक बार थोड़ा सा और उदाहरण देखें। और क्या, अच्छा एक और उदाहरण देख लीजिए, कोई संख्या देख लीजिए। अब ये देखिए, इसको 9 से कटाना है, कटेगा कि नहीं? तो जोड़िए, 7 + 6 + 4 + 5 + 0, तो क्या आएगा? 7 6 13, 13 4 17, 17 5 22। अब 22 9 से कटाना है, तो 9 से 22 कटेगा? नहीं कटेगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 से चेक कीजिए, तो 3 से 22 कटेगा? 3 7 21 नहीं कटेगा, तो ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगा। अब समझ गए हैं? तो यही याद रखना है कि जो संख्या 3 का विभाजिता का नियम पूछे तो चेक करना है कि कौन संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जितना संख्या का अंक है सबको जोड़ दीजिए, संख्या के अंकों को जोड़ देंगे। 3 का मल्टीपल है तो कट रहा है, और नहीं है तो नहीं कट रहा है। या जोड़ के 3 से भागा दे दीजिए, मल्टीपल नहीं समझ में आ रहा है तो जोड़ के क्या करेंगे? भागा दे देंगे, कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट गया। 9 का पूछा है तो सभी अंकों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो आएगा योगफल, जो आएगा परिणाम, उसको 9 से भागा दे दीजिए। संख्या 9 से कट गया, अगर कट गया तो 9 से संख्या कट जाएगा। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया ना। देखिए 2 का हो गया, 4 हुआ, 3 हुआ, तो 2 3 4 समाप्त। अब 5 आ जाए, 5 का तो एकदम सिंपल है। हमको लगता है कि सबसे आसान 5 और 10 का है, सबसे आसान है 5 और 10 का। कैसे देखिए, अब 5 का आ जाइए, तो 5 का सिंपल कहता है, इसमें कुछ याद नहीं करना है, किसे कटाना है, भागा ही नहीं देना है। 5 वाला और 10 वाला में भागा नहीं देना है, बस ये ध्यान रखना है कि उसका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। इकाई अंक जो है वो या तो 0 रहेगा, या तो 5 रहेगा, या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा। तो वो संख्या 5 है। अब इसमें भागा नहीं देना है, इसमें अंकों को नहीं जोड़ना है, बस ये देख लेना है कि इकाई अंक 0 है तो 5 से कट जाएगा। 5 है, क्योंकि 5 का पढ़ा आप कितना भी पढ़ रहे, जैसे 5 का पढ़ा पढ़े तो 5 से कम 5, 5 दूना 10, 25 15, 5 का 20, 50 25, 5 6 30। अब देखिए इकाई अंक पे ध्यान दीजिएगा तो 0 5 0 5 रिपीट हो रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, 35 40 45 50 55 60। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए इकाई अंक 5 0 5 0 5 0 5 0। कोई और आया? नहीं आया। तो 5 का नियम यही कहता है कि जिसका यूनिट डिजिट अंतिम अंक, या इसको कह सकते हैं इकाई अंक, ऐसे। अब ये अंतिम अंक, लास्ट अंक जो है, या इसको इकाई अंक कह सकते हैं, ऐसे नहीं कहते इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो जिसका इकाई अंक या तो 0 हो, या तो 0 हो, या तो 5 हो, तो वो संख्या 5 से, वो संख्या 5 से कोई दिक्कत, याद रहेगा। तो 2 का नियम कहता है कि अंतिम अंक 2 से, अंतिम एक अंक 2 से कटना चाहिए। 4 का कहता है कि 2 का पावर 2, यानी अंतिम 2 अंक 4 से। 8 का नियम कहता है कि 2 का पावर 3, यानी अंतिम 3 अंक 8 से। 16 का नियम कहता है कि 2 का पावर 4, यानी अंतिम 4 अंक 16 से। तो वो संख्या 16 से। अच्छा 3 का नियम कहता है कि सबके जितना भी संख्या है, कितना भी लंबा संख्या हो, उसके सभी अंकों को जोड़ दीजिए। अगर योगफल 3 से कट गया तो वो संख्या 3 से। अच्छा यही नियम है 9 का, कि जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद अगर वो 9 से कट गया तो वो संख्या 9 से कट जाएगा। अब आ जाते हैं 5 पर।
तो 5 का नियम है जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो वो संख्या 5 से। इसमें तो और आसान है कि इसमें भागा नहीं देना है, ना जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। नींद आ रहा है? या तो 5 हो या तो 0 हो, तो वो संख्या 5 से। अब आ जाइए 6 पर। 6 का नियम क्या है? देखिए 6 का नियम कहता है, अब 6 को कैसे लिखेंगे? 2 गुना 3, यानी इसमें 2 को नियम लगाना है। एक 2 का नियम लगाना है, एक 3 का नियम लगाना है। और दोनों से अगर नियम लग गया तो समझ जाइए वो संख्या 6 से। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लेंगे, कटे चाहे नहीं कटे, समझना है। देखिए तो पहला नियम कहता है कि वो संख्या 2 से कटना चाहिए। 6 से विभाजित करना है तो देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 का नियम क्या है कि अंतिम एक अंक 2 से भागा देंगे। अगर संख्या कट गया, अंक विभाजित हो गया, तो समझेंगे कि वो संख्या 2 से। तो ये तो 2 से कट रहा है, 0 है, तो ये 2 से संख्या विभाजित है। चलिए ये 2 से तो कट गया। अब देखेंगे 3 से कट रहा है कि, तो जोड़िए 7 6 13, 13 4 17, 17 5 22। अब 22 जो है 3 से नहीं कट रहा है। अब देखिए 2 से तो कट गया, लेकिन 3 से, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है। 6 क्यों? क्योंकि 6 होता है 2 गुना, तो 2 से भी कटना चाहिए, और लेकिन यहाँ 2 से तो कटा, लेकिन 3 से। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वो संख्या 3 से कट जाए लेकिन 2 से तो भी नहीं होगा। कब होगा? तो जब वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी, तभी वो संख्या 6 से कट सकता है। अब यहां देखिए, इसको देखिए, 2 से भागा देंगे, कटेगा? 2 से कट जाएगा। अब 3 का नियम देखिए, 8 1 9 9 9, 18 3 से कट जाएगा। ये संख्या 3 से भी कट गया, 2 से भी, यानी ये संख्या 6 से भी। तो 6 का नियम याद रहेगा। एक और एग्जांपल देखिए, अब ये देखिए 6 का नियम, तो सबसे पहले 2 का नियम लगाएंगे, क्योंकि 3 वाला थोड़ा जोड़ने वाला है। अब मान लीजिए 2 ही से कट जाए तो 3 का काहे जोड़ेंगे? हाँ, तो 2 का नियम कहता है कि अंतिम एक अंक 2 से कटाना चाहिए। तो ये कट गया, तो ये संख्या 2 से तो कट गया। अब देखना है कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं। तो सभी अंकों को जोड़िए, संख्या यही ना है, अंकों को जोड़िए। 6 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2। अब जोड़िए कितना आ रहा है? 6 0 6 6 3 9 9 6 15 15 4 19 19 5 24 24 4 28 28 2। अब ये देखिए 30 जो है 3 से कटेगा। अब 2 से तो कट गया है, और 3 से भी, ये 3 से भी, यानी ये संख्या 6 से विभाजित है। तो 6 का नियम समझ में आया? बोलिए कि जो संख्या 2 से कट गया और 3 से कट गया वो 6 से। अच्छा 2 और 3 का नियम पहले ही पढ़ लिए हैं। 2 का नियम कहता है कि अगर अंतिम एक अंक 2 से कट जाए तो वो संख्या 2 से। 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित। अच्छा 6 का हो गया। अब 7 का अभी छोड़िए, अब 8 पे आ जाइए। तो 8 का तो हमने बता दिया कि 2 का पावर 3 बराबर 8 होगा। 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 मतलब 3 बार गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8,
यानी अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो वो संख्या 8 से विभाजित। तो 8 का हो गया, 9 का हो गया, अब 10 का आ जाए। 10 का तो और आसान है, वो 5 से भी आसान है। 7 का भी बताएंगे। 7 का जो है ना वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, उससे अच्छा आप सीखिएगा ना, कल लगेगा कि इससे अच्छा हम भागे दे देंगे। 7 का नियम ऐसा है कि उससे बढ़िया आपको लगेगा कि हम भागे दे दें, इतना करना ही है तो भागे दे देंगे, वो भी बता देंगे। 8 9 का हो गया, क्लियर। देखिए 2 का हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 8 9, इतना कंप्लीट हो गया। बोलिए अब आ जाइए 10 पे। तो 10 में यही कहता है कि लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, या इसको कह सकते हैं यूनिट डिजिट, ये 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो वो संख्या 10 से, जैसे 300 410 9650, एक ही अंक रहेगा। अंतिम अंक केवल क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो ये संख्या तीनों 10 से विभाजित है। और जैसे ही 0 के स्थान पे कुछ दूसरा लिख दिए वो भड़क जाएगा। 0 के अलावा कुछ और लिख दीजिएगा, यहाँ नहीं, यहाँ 5 लिखिएगा तो नहीं कटेगा, 10 से कटाना है। तो 10 वही कटेगा जिसके लास्ट में 0 हो। अभी नहीं कि यहाँ 0 है तो 0 से 0 कट गया, 0 कहीं से कहीं नहीं कटेगा, यहाँ 0 से कोई मतलब नहीं है। अंतिम अंक हमारा 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो 10 से कटेगा, 0 नहीं है तो कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 0 नहीं है तो नहीं कटेगा, एक ही अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। अगर 0 है तो कट रहा है, नहीं है तो 10 वाला तो एकदम सिंपल है। हाँ 5 वाले में 2 गो है कि 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन 10 वाला में तो नहीं है। अब आ जाइए 11 पे। 11 क्या क्या कहते हैं? कोई संख्या लीजिए। 11 का नियम कहता है कि अल्टरनेट करके जोड़िए। अल्टरनेट माने को छोड़ के, चाहे हम इधर से शुरू करें, चाहे अब बताइए किधर से शुरू करें? इधर से। अब देखिए यहाँ से जोड़िए, 6 प्लस 5 प्लस, जोड़ दिए। बाकी कौन सा बचा? बाकी आपका बचा ये, इसको भी जोड़ दीजिए। अब इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे? घटा देंगे। यही समझ में आया? देखिए, और यहाँ से शुरू किए अल्टरनेट, यहाँ आया एगो छोड़ के, बाकी यही ना बचा ये वाला, इसको भी जोड़ दिए, 2 ग्रुप में बट गया। और इसका अंतर कर दीजिए, जोड़ के घटा दीजिए। तो 7 6 13 13 5 7 4 11 11 6 17। अब यहाँ घटाइएगा ना तो क्या आना चाहिए? देखिए, या तो वो 0 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 11 का मल्टीपल होगा, यानी 11 का पहाड़ा में आएगा। नहीं आया तो ऐसे समझिए, A B C D E F G, और लंबा लें। देखिए ये अंक हो गया आपका, A B C D E F G, ये अंक हो गया। अब इसमें आप कोई भी अंक रख दीजिए, 2 4 6 9 5, 1 से लेके 0 1 से लेके 9 तक, 10 गो में से कोई अंक रख दीजिए। नियम यही कहता है कि अल्टरनेट कीजिए, एगो छोड़। अल्टरनेट मतलब होता है एगो छोड़ के। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो लिखेंगे A प्लस C प्लस E प्लस G, इसको जोड़ दिए। A प्लस C प्लस E प्लस, अल्टरनेट करके। अब इसको इसमें ब्रैकेट में रखेंगे। बचा कौन सा? ये बचा, ये बचा, इसको अलग समूह में जोड़िए।
अब इसको घटा दीजिए, इसको जोड़ के इसको जोड़ के घटा देंगे। क्या करेंगे? अगर ये 0 आ गया या 11 का टेबल है, 11 का टेबल है, तो समझेंगे कि वो संख्या 11 से कट गया। अल्टरनेट करके इधर से आप शुरू कीजिए चाहे इधर से शुरू कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको अल्टरनेट करके जोड़ना है, चाहे आप इधर से शुरू कीजिए या चाहे उधर से शुरू कीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट करके जोड़िए, अब बाकी जो बचा उसको जोड़िए। 2 ग्रुप में हो गया, और 2 ग्रुप में बढ़ गया तो दोनों का अंतर कर दीजिए। संख्या 11 से अब कब कटेगा? जब या तो 0 होगा या तो 0 होगा, या तो 11 का पहाड़ा में होगा, या तो 0 या तो 11 के पहाड़ा में, तो वो संख्या 11 से कट जाएगा। अब एक लास्ट 12 का देख लीजिए। 12 का सिंपल है, और इसका परिभाषा जो है, इसका डेफिनेशन जो है वो कल लिखवा देंगे। हम मान लीजिए कि परिभाषा नहीं याद रहेगा तो कैसे याद होगा? तो जैसे हम बताए हैं अपने ही भाषा में लिखवाएंगे, अभी नहीं कि जिसके इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 वो सब नहीं बोल याद लिखवाएंगे। एकदम बोल रहे हैं, याद नहीं हो रहा है। आसान भाषा में अब देखिए 2, 4, 8 का एक वो समझ गए तो 4 का भी याद हो जाएगा, 8 का भी याद हो जाएगा, 16 का भी याद हो जाएगा। अभी नहीं कि जिसके इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 बोल रहे एकदम फेंक रहे हैं, फैन मीथेन गैस निकाल रहे हैं। भैंस जब जुगाली करती है तो क्या निकलता है? फैन निकलता है, और उसे निकलता है मीथेन गैस। एकदम निकाल रहे हैं फ्री का मीथेन गैस, तो उतना नहीं बोलना है। हाँ 12 का बता रहे थे ना, 12 का देखिए। 12 का नियम कहता है, ये भी आसान है, जैसे 6 का वैसे 12 का है। अब 6 का यही था कि 2 गुना, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो 6 से। अच्छा 12 को क्या लिखेंगे? 3 गुना 4। तो जो संख्या 3 से कट जाए और जो संख्या 4, 3 और 4 दोनों से कटेगा तो वो संख्या 12 से कट जाएगा। 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। जैसे देखिए, अब देखिए सबसे पहले चेक करेंगे 4 वाला, क्योंकि 4 वाला आसान है। अंतिम 4 का मतलब 2 का पावर 2, पावर 2 मतलब लास्ट का 2 अंक देखना है, 4 से कटाना है। कटेगा 4 से? पढ़ाता है 4 नमा, तो 4 से तो कट गया। तो चलिए एक वो नियम तो हमारा लागू हो गया, 4 से कट गया। अब देखना है कि 3 से कट रहा है कि, तो जोड़िए, सबको जोड़िएगा। तो जोड़िए 1 + 8 + 0 + 1 + 2 + 3 +, अब जोड़िए 1 8 9, 9 1 10 2 12 3 15 6, 3 से कटेगा? 3 से, तो ये संख्या 3 से भी कट गया और 4 से भी, यानी ये संख्या 12 से कट जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। एकदम याद नहीं करना है, किताब वाला तो अलग परिभाषा होता है, वो देखिएगा तो उसे याद नहीं करना, रट्टा नहीं मर, समझिए एक बार याद हो जाएगा। अब इसका थियोरी जो है वो कल हम 7 का छूटा हुआ है, तो 7 का आपको बताएंगे, कल बता देंगे। लेकिन हाँ हमको ये इतना अनुमान है, स्कूल में पढ़ा रहे थे तो हम 7 का नहीं बताए थे, नहीं बताए थे। यहाँ बता देंगे, आपको लग जाएगा कि नहीं उसे बढ़िया हम भागे दे दें, ऐसा ही नियम है। बाकी का इसका थियोरी कल लिखवा देंगे।